हेलो एवरीवन। आज है डे 21 ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज इन निफ्टी 50 विद वन लॉट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। ओके, और हम ऑलरेडी सेकेंड मंथ में हैं। ओके, सो मैं आपको एक लॉट से निफ्टी 50 में ट्रेड करके दिखाऊंगा जिसमें मैं हमेशा और हमेशा सुपर ऑर्डर प्लेस करता हूं, जिसमें मेरा एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लगता है। ओके, so a lot of people have complained that I jumped early in the market, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। सो व्हाट आई हैव इम्प्लीमेंटेड इज दैट कि मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, मार्केट की इनिशियल वोलेटिलिटी को काम डाउन होने दूंगा। बेसिकली मैंने भी आज काफ़ी स्टडी की इसके बारे में, एंड देन आई गॉट टू नो दैट कि मार्केट के शुरुआती टाइम पीरियड में, दैट इज़ 5 मिनट टू 30 मिनट के अराउंड, जो मार्केट के फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा एल्गो ट्रेडिंग, प्रीवियस डेज के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जो BTST होते हैं, STBT होते हैं, वो सारे क्लोज हो रहे होते हैं। और मार्केट मेकर्स भी मार्केट में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे रिटेल्स ट्रेडर को ट्रैप करते हैं। सो दैट्स वाई फ्रॉम गोइंग ऑन फॉरवर्ड आई विल ट्राई टू वेट फॉर एट लीस्ट 10 to 15 मिनट्स कि मार्केट थोड़ा सेटल हो, एंड देन एक क्लियर मूव दिखाई दे, नॉइज सारी आउट हो रखी होंगी, एंड विल एग्जीक्यूट द ट्रेड। क्योंकि मैं मोर ऑफ अ इंट्रा डे करता हूँ देन स्कैल्पिंग, क्योंकि मेरे ट्रेड्स कभी कभी 10 मिनट, कभी कभी 1 घंटे भी चलते हैं, क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइक 50 पॉइंट, जिसके लिए इंडेक्स को मूव करना होगा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट अगर मैं ATM पे बाय करता हूँ, जहाँ पे डेल्टा 0.5 होता है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई लर्न एंड व्हाट आई गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द वीडियो। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, आपको सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। सो हम आ चुके हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म धन पे, जो कि एक डिस्काउंटेड ब्रोकर है, रिटेलर के लिए सबसे बेस्ट, एंड फॉर स्कैल्पिंग इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर आउट देयर इन द मार्केट। ठीक है, अगर हम पोजीशन में देखें तो कोई भी पोजीशन रनिंग नहीं है, ऑर्डर में कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, क्योंकि अभी अभी प्री मार्केट क्लोज हुआ है। ओके, और कल मार्केट 2.2% गैप डाउन ओपन हुआ था, और आज मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है। सो ये जो इनसेन वोलेटिलिटी देखने को मार्केट में मिल रही है, बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सो देखते हैं क्या गेम प्लान रहेगा आज का। ठीक है, द ओनली थिंग दैट आई हैव टू कंट्रोल इज फॉलो माई रिस्क। ओके, मुझे अपने रिस्क को हर एक ट्रेड में हर एक दिन डिफाइन रखना है, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बिकॉज ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशनल स्पेक्यूलेशन गेम। अगर मैं ब्लंटली बोलूँ तो, in order to survive in the market I need capital, and in order to take bigger risk I need profit. Okay, in order to multifold my capital. Okay, so यहाँ पे आज देखा जाए तो मार्केट, ये मैंने डे टाइम फ्रेम पे कर रखा है ऑलरेडी, तो कल मैंने यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट मार्क किया था, और यहीं पे मैंने आते वक्त ट्रेड लिया था, लेकिन ये 100 पॉइंट और नीचे गया, एंड देन मार्केट वहाँ से प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप करके, लिक्विडिटी ग्रैब, बहुत सारे लोगों का एसएल खा के मार्केट ऊपर गया। सो आई वॉज बीइंग राइट, बट आई कुड हैव बीन मोर पेशेंट देयर। ओके, बट आज मार्केट 1% गैप अप हो रहा है, तो हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, मैं वेट करूंगा कि एटलीस्ट ये EMA पास आए, और ये वाला जो मार्केट ओपन हो रहा है 24,280, ये अराउंड 400 तक जाए और 375 तक समथिंग जाए, तो यहाँ से मैं पुट साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान कर रहा हूँ। अदरवाइज हम देखेंगे कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग कॉन्टिन्यूअस है तो कॉल साइड भी कर सकते हैं,
5 मिनट के हिसाब से देखेंगे, बट मेनली मेरा प्लान है कि अगर ऊपर जाए यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लेगा ही लेगा, देन उसमें हमारा टारगेट अचीव हो सकता है, एंड देन इसे ऊपर जाना होगा तो जाएगा, क्योंकि ये अननेसेसरली यहाँ पे 25,000 तक चल रहा था, वहाँ से ये डायरेक्टली 23,800 समथिंग तक आ गया था. सो दैट इज़ क्वाइट अनप्रडिक्टेबल. सो द गेम प्लान इज़ वेरी सिंपल. मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम वेट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट ये 24,370 400 तक जाए, तो हम पुट साइड के लिए कॉल इनिशिएट करेंगे, या थोड़ा नीचे आके देन अगर ऊपर जाने के लिए कोई सिनेरियो बनाता है तो हम कॉल साइड के लिए भी इनिशिएट कर सकते हैं. ओके, वेरी सिंपल प्लान. ओके, इसमें आज मार्केट को हम वॉच करते हैं क्या करता है. टाइम फ्रेम मैं 5 मिनट ही रखूंगा, क्योंकि 1 मिनट मेरे लिए काफ़ी वॉलेटाइल है. ओके ओके, ये नीचे आ रहा है, तो अगर नीचे आ रहा है तो हम इस ईएमए तक आने का वेट करेंगे, देन कॉल साइड के लिए मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, अदरवाइज ये मार्केट को ऊपर जाने दूंगा, देन पुट साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट करना है. वेरी सिंपल प्लान. ठीक है, क्या गंदा प्रीमियम गिरा है. इतने पे गैप अप हुआ था 317 पे, और ऑलमोस्ट 200 पे आ चुका है. 17 पे 100 पॉइंट, एक ही कैंडल. वेट करेंगे एटलीस्ट ये अपने ईएमए के पास आए. ओके, यहाँ पे तब तक इस प्रीमियम में भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ये बेस बनाएगा, देन हम कॉल साइड के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे. वेरी सिंपल. वेट करना है, घबराना नहीं है, नो फोमो. ओके, चिल रहना है, क्योंकि मार्केट डेली ओपन होने वाला है, बट मेरी कैपिटल हमेशा नहीं रहेगी इफ आई ट्रेड रेकलेसली. तो विल वेट फॉर दैट. थोड़ा सा और नीचे आओ, यहाँ से ये विक बना रहा है, पिन बार कैंडल बना रहा है, जो कि थोड़ा सही नहीं है. यहाँ से भी ये रिकवर कर सकता है, बट वी वांट दैट कि एटलीस्ट ये अपने प्रीवियस डे हाई को टच करे और नीचे 20 EMA का भी सपोर्ट ले, देन ऊपर जाए. दैट वुड बी वेरी ग्रेट, आई थिंक. इस कैंडल पे रिस्क लेते हैं, देखते हैं इसमें हमारा टीपी हिट होता है या एसएल. लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. थोड़ा सा और डाउन था तो यहाँ पे परचेज करता, दैट वुड बी वेरी ग्रेट. अराउंड समवेयर 144, but nevertheless लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है. मैं इसमें लॉन्ग पोजीशन की चार्ट लगा देता हूँ. अब यहाँ पे एक बार हमने पोजीशन ले लिया है, तो हम यहाँ पे या तो दोनों में से कोई एक चीज हिट करवाएंगे, या तो टीपी या तो एसएल. बीच में हम नहीं निकलने वाले हैं.
और अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ हिट नहीं हुआ तो 3 बजे मैं मैनुअली कट कर दूंगा, बट वो कंडीशन आएगी नहीं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है और 3 बजे से पहले पहले दोनों में से कोई एक चीज़ ऑफ कोर्स हिट हो जाएगी. ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या करता है मार्केट हमारे साथ. और यहाँ पे हमारा टीपी हिट हो चुका है. नाउ वी आर डन फॉर द डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.